में सर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ लिया है। आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। ये लोग एकदम इंडिया मध्ये इझिली हे करताय। आपस में उनका समिट हो रहा है यार, तुम खुद सोच सकते हो यार, मतलब कि 100 कंपनियों के सीईओ भारत में। कैन यू बिलीव पाकिस्तान में एक कंपनी का सीईओ नहीं आता? नहीं आता। इधर क्या है? अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है? ये बिल क्लिंटन मेरे गीतों में बैठता है, पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है? हाँ शुएब भाई मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और नहीं पाजी मैं इससे आगे नहीं चल सर जी, आप आ जाए, मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। सुंदर पटेल जो कि गूगल का सीईओ है वो इंडिया का है, तो उनके स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सुंदर पटेल जो है गूगल का सीईओ बन सकते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई आप कंपैरिजन करें तो बनता तो नहीं है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एआई महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं, लेकिन क्या हम इंडिया के साथ कंपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सही फैसले करने शुरू करें यार। देखें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। आपको पता पाकिस्तान कोई गाड़ी बनाता? पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी? अच्छा, हमारी अपनी बनती है? अपनी बनती है हमारी, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ खुद करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, बताएं आप। शायद हो सके। बनती है। देखते हैं हम इसको कि कब तक कैसे कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़ें लगाएंगे। हालांकि जैसे ये मुंबई है, हमारे भी कुछ रोड्स हैं जो बड़े सेफ हैं। हम चाइना की तरफ देख रहे हैं कि भाई वो आए हमारे पास, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, 4G भी उनका ही देन है हमारे पास, ठीक है। सोच रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि यार हमारे जो मुल्क में बैठे हैं बेचारे जो यूथ बैठी है इनको हमने किस तरह। वो देखिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे पाकिस्तानी उस पर मीम्स बना रहे थे। यार आप ये देखो कि वो 30 लोग टेस्ला तक पहुंचे कैसे हैं? आपका कोई बंदा पहुंचा है टेस्ला तक? बेस्ट ऑफ लक इंडिया को। पहुंचे मरीन ड्राइव की तस्वीर देखिए जहां पर वो जॉगिंग करते हुए नजर आए। मुंबई के मरीन ड्राइव की तस्वीर है। ये है मुंबई का मरीन ड्राइव। सुबह की ताजी हवा और अचानक लोगों के बीच दौड़ते नजर आए एक विदेशी शख्स। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। कि सुपर पावर अब हिंदुस्तान है, अब अमेरिका नहीं है। कि सुपर पावर को इस टाइम चला कौन रहा है? उधर वो सब कुछ इधर जो माइक्रोसॉफ्ट का था वो भाई बिस्तरा बोरी उठा के भाग गया अपना। बकाया तो तुम छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो पाकिस्तानियों? तुम्हें जरा सी जलन फील नहीं होती कि भारत देखो क्या कर रहा, हम क्या कर रहे यार? साला भीख मांगने के अलावा कुछ इन्होंने करना नहीं है। वजह ये एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते तो तब होता ना। इंडिया ने तो एजुकेशन का रिजल्ट आज देख यार भारत एआई का हब बन रहा है, भारत एआई का हब है अगला। भारत ने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। इश्तिहार चल रहे हैं, कोई आमिर बंगाली वाले इश्तिहार चल रहे हैं, तो उनके यहाँ जो पेनीफ्लेक्स हैं जो भी आपको आप बेशक से गूगल कर लें, आपकी रिसर्च बल्कि मुझसे भी ज्यादा होगी, तो वो उनके जो है वो एआई के सारे बने हुए हैं कि ये चीज़ आपके उनकी आबादी के लिए, उनकी आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है। और साथ साथ उनकी गवर्नमेंट्स की भी एआई में बहुत बड़ी पॉलिसियाँ हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी गवर्नमेंट्स करती है। आप अमेरिका के किसी भी बड़ी जगहों पे देख लें, किसी भी जहाँ जिस चीज से अमेरिका तरक्की करता है, आप उसे निकाल के देखें हिंदुस्तान का, उसके ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे हिंदुस्तान का बैठा होगा। क्या की जो इकोनॉमी है उसके बीच में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है। इसे वर्ल्ड एआई समिट भी कहा जा रहा है। इसमें दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ, 100 से ज्यादा देशों के हजारों प्रतिनिधि और एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। कि आपको कितना ओपन माइंडेडली पीछे से रिस्पांस मिलता है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सही। और इंडियंस आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी। कौन सी बनती बताएं ना आप? टोयोटा की नहीं बनती है, टोयोटा की नहीं बनती। पाकिस्तानी कंपनी है? नहीं, पाकिस्तान मतलब कंपनी बाहर की। इंडिया ना, इंडिया ने अपनी गाड़ियां बनाई हैं, ठीक है। जिस वक्त यहाँ 2,50,000 रुपए की FX गाड़ी थी ना, इंडिया वाले जो है ना वो दांतों में उंगलियां देते थे जियाउल हक के दौर में, ठीक है। अब वहाँ आल्टो गाड़ी है ना 2 लाख रुपए की, और यहाँ बताएं कितने की? आप बताएं कितने की गाड़ी आल्टो? ना गाड़ी कभी ली ना। वहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ी आप वहाँ पर। आप मुझे
25 से ऊपर की है और वहाँ 2 लाख रुपए की है। तो बताएं, ये तो बताना चाहूंगा ऑडियंस को, 0 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर। 0 मीटर गाड़ी 35 लाख की हो गई है। हर जगह पे तो जारी बात है, यहाँ पे भी खतरा नहीं है, लेकिन द इंडियन साइड ने मेक इट श्योर किया है कि वो मैक्रॉन को ये माहौल दें कि मैक्रॉन वहाँ पे, और उसका सिक्योरिटी गार्ड ये गाड़ी वाला वीडियो बना रहा है, मेरे ख्याल साथ आवाज़ें मार रहा था, तो उसने कहा कि हमें फॉलो कर रहे हो, लेकिन उनको पता ही है सिक्योरिटी वालों को से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसका कोई स्कोप नहीं है। IT के बंदे के पास सिर्फ IT है कि भाई चाइना बना ले पहले, फिर हमें वो देगा, चलो फिर हम यूज़ बनाइए। अगर हम बात करें, हम ये पहले बताएं कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं। इंटरनेट में इस वक्त जो यूज़ कर रहा हूँ वो जोंग यूज़ कर रहा हूँ। जोंग कौन सा 4G 5G? जोंग 4G यूज़ कर रहा है। कैसे सिग्नल आ रहे हैं पाकिस्तान का? देखें, ये डिपेंड करता है इलाके पे, ठीक है। मैं जिस इलाके में था वहाँ पर जैज़ ज़्यादा था, तो मैं वहाँ पे जैज़ यूज़ कर रहा था। यहाँ पे जोंग, वैसे भी ओवरऑल हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि जोंग का इंटरनेट अच्छा है, उनके पैकेजेस अच्छे हैं, तो बाकी इंटरनेट स्पीड तो ज़ाहिर है वेरी कर रही है एरिया टू एरिया, जहाँ पर जिसकी ज़्यादा रेंज है तो वो वहाँ पर बेहतर। सर टॉपिक ये है, अगर हम बात करें इंडिया के, जैसे कि उनका 4G 5G उनका ऑलरेडी नेट चल रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी उनकी चल रही है, और अब वो 6G पे जा रहे हैं। वो वही 4G 5G टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर को वो US को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राज़ील, CEOs आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों, दुनिया भर के डेलीगेट्स आ रहे हैं। ऐसी मतलब भीड़ उमड़ रही है कि दिल्ली के कोई होटलों में दाम 30 लाख रुपया पर नाइट तक जा चुका है। सोचिए, इतने सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। क्यों भाई साहब, पूरी दुनिया को पता है भारत अब मेन सेंटर है। बिल्कुल, AI का भारत मेन सेंटर है। AI की दुनिया की सबसे ज्यादा कंपनियां इस टाइम भारत में रन हो रही हैं। बिल्कुल, और यूनिकॉर्न्स कंपनियां की वो तो अंदाजा ही नहीं है भाई, जिसकी वर्थ अपना $100 बिलियन से above है। हाँ बिल्कुल, आप अंदाजा लगा ले फिर किधर इंडिया जा रहा है। खाली वजह जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप वो कितना बड़ा है इंडिया का, और इंडिया की 30 बड़ी कंपनियों के CEO इंडियन बैठे हुए हैं। कितनी है? 30 से ज्यादा तो इंडियन जो है, जो बड़ी CEO के हेड वो सारे पहुंचेंगे, वो सारे पहुंचेंगे, और साथ और देशों के भी। अंदाजा लगा लो सब डिफरेंट कंपनीज। ये पाकिस्तान तो नहीं, इधर तो बिग मंगो की लाइन लगी हुई है, सारे बिग मंगे हैं उधर तो भाई साहब लेवल, उधर भाई साहब दुनिया को लीड करने जब की तुमने बोला है ना, पाकिस्तान में दुनिया से भीख मांगने की बातें हो रही है। लीडर भीख में भरा है ना। बिल्कुल, जब तुमने बोला कि 100 CEO आ रहे हैं, मैंने सोचा 100 CEO यार ये कहाँ से हो? 10 भी नहीं, 15 भी नहीं, 20 भी नहीं, 100 देशों के हो यार। यूट्यूब पे सर्च मारे, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज्यादा आपके यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। हमारे यूट्यूबर देख लें। मनमोहन सिंह के बाद जो है उधर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उनकी उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जो मनमोहन सिंह ने जो IT में पॉलिसीज़ की, उसकी 50 साल पहले तो AI नहीं ना थी। अब AI मतलब एकदम से तो नहीं ना, AI की पूरी दुनिया आप समझे उठकर न्यू दिल्ली में आ रही है, ठीक है। तो जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे जो है पटवारियों की हुकूमत आई पिछले 20 सालों में, जो 2008 में बिलखुसूस वो जो पॉलिसीज़ की गई थी, वो तो नहीं ना कि वो इंडिया के कोई सुर्गाव के पर लगे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। खुद जो AI के ओनर हैं वो खुद उधर बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते। ये देखो यार, हिला देने वाली चीज है कि भाई साहब दुनिया की टॉप की 100 कंपनी के सारे CEO, इसका रिजल्ट सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। जो आज इंडिया को खड़ा किया उसका रिजल्ट देख ले, दुनिया इधर आ रही है। दुनिया भारत को हब मानती है IT का। बिल्कुल, ये बात तो सच है भैया, बात है, तभी तो ये सब हो रहा है। जब इंडिया में IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी जा रही थी ना, तो उस वक्त पाकिस्तान सीटो और सेंटो जो कि सिक्योरिटी पैक्ट्स हैं या बगदाद पैक्ट्स हैं, उनका मेंबर बनने जा रहा, तो प्रायोरिटीज वही सेट हो गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, यही बात है कि जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं तो फिर आप सेलर बन जाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी पे मेहनत की है, ठीक है। ज़ाहिर है कि वो रातों रात वो बन के नहीं आ गई, उन्होंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होगी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च करके वो चीज़ को बनाई है। अब ज़ाहिर है कि जब वो चीज़ बन गई है तो वो इस चीज़ को सेल कर रहे हैं, जबकि हम ये है कि अब भी हम सीकर्स हैं, हम चाइना की तरफ देख रहे हैं कि भाई वो आए हमारे पास, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, 4G भी उनका ही देन है हमारे पास, ठीक है। तो अब 5G का जैसे ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल्स भी अपडेटेड हो रहे हैं 5G पर, तो अब